हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपके कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज़ दर्द आता है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको हर्निटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आप जब चलते हैं तो आपके पैरों में लड़खड़ाहट रहती है? क्या आपका पैर बेजान रहता है? क्या आपके पैर में नमनेस रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ये sciatica की परेशानी है। sciatica क्या है? आज हम इस विषय पे विस्तार से बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में इसी चैनल पे आती हैं। sciatica के बारे में इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं। आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोग sciatica की वीडियो को देख के आपने एक्सरसाइज की हैं, मेरे पास कमेंट आए कि आप sciatica पे एक और वीडियो बनाइए, इसीलिए आज मैं आपके लिए स्पेशली sciatica के लिए एक नई वीडियो फिर से बना के लाया हूँ। sciatica क्या है? sciatica हमारी वह नर्व है जो कूल्हे से पंजे तक आती है। यानी कि sciatica नर्व हमारी वह नर्व है जो कूल्हे से पंजे तक हमारे पैर को सप्लाई देती है, और वो एक सबसे लंबी और मेन नर्व है। अगर ये हमारी नर्व कहीं भी कंप्रेस होती है, यानी कि L5S1 या S1 L5 में कंप्रेस हो रही है, तो आपके पैर में सुनपन, दर्द, नमनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके क्या बचाव हैं? इसके जो बचाव कार्य हैं, आपको वजन उठाने से बचना है, आगे झुकने से बचना है, ओवर वेट नहीं होना है, आपका पेट नहीं निकलना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तब आपको ये परेशानी नहीं होगी। वजन उठाने से बिल्कुल आपको बचना है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको वजन उठाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आपको 1-2 किलो वेट उठा सकते हैं, आप ओवर वेट ना उठाएं बिल्कुल भी। 10 से 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेट आपको नहीं उठाना है। sciatica की परेशानी में आपको वेट नहीं उठाना है, आगे नहीं झुकना है, बाल्टी पानी की, गैस का सिलेंडर, इधर उधर सामान को खिसकाना, ये कार्य आपको बंद करने पड़ेंगे और आप जल्दी ही ठीक हो पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी लंबी खिंचती रहेगी। sciatica की जो बीमारी है ये कैसे होती है, आइए जानते हैं विस्तार से। sciatica की बीमारी झटका लगने से कमर में, वेट उठाने से, आगे झुक के ओवर वेट उठाने से, या हमारा पेट का धीरे धीरे आगे बढ़ना यानी कि ओवर वेट होना भी sciatica की बीमारी को बढ़ावा देता है। इन बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको आगे झुकने के, वजन उठाने के, ओवर वेट होने के, ये सारे कार्य आपको बंद करने पड़ेंगे। जब आप ये कार्य बंद कर देंगे तो आप काफ़ी हद तक इन बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं, यानी कि sciatica की बीमारी को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। अब इस बीमारी में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल करके पूछा है, हम इसमें क्या खा सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी sciatica की जो परेशानी है उसमें रिलीफ मिले। आपको sciatica की परेशानी है, आपकी कमर में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, तब आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। हरे पत्तेदार सब्जियों का आप जब सेवन करेंगे तब आपके जो दर्द है, जो सूजन है, उसमें आपको काफ़ी फर्क नजर आएंगे। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक आप घिस के, 1 चम्मच अदरक आप 1 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी, आधा कप पानी रह जाता है, फिर आप उसको आराम से हल्का गुनगुना पी सकते हैं। उससे भी आपकी जो नसों में कमजोरी है, जो जकड़न है, जो सूजन है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी पुराने समय में आपने देखा था, हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के डेली रात को अपने रूटीन में शामिल करें, वह भी sciatica में बहुत मददगार साबित होगा। अब हम इस sciatica के बारे में ही कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और आगे भविष्य में ये बीमारी ना हो, इसके लिए मैंने आपको प्रिकॉशन पहले से ही बता रखे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कुछ एक्सरसाइज
जिसे करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई जरूर करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपनी कमर में लंबर बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे कि आपने जो एक्सरसाइज करी है, आपने जो सिकाई करी है, उसका असर काफ़ी समय तक आपको बना रहे। बेल्ट का प्रयोग आपको पूरे समय नहीं करना है, नहीं तो आपकी नर्व और मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी। मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास कुछ पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, लेकिन वो पूरे समय बेल्ट लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्थिति यह है कि वो सोते समय भी बेल्ट लगा लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी कमर का दर्द ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी कमर में जो बेल्ट का प्रयोग करें, केवल आपको जब ज़्यादा देर खड़े रहना है या आपको ज़्यादा देर कहीं जाना है या ट्रैवलिंग करनी है। इसके अलावा आपको लंबर बेल्ट का प्रयोग नहीं करना है। sciatica की बीमारी में आपको दूध, पनीर का सेवन भी करना है, जिससे हमें प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन D3 मिलता रहे, और आपको सुबह हल्की हल्की जब धूप निकलती है उस धूप का भी प्रयोग करना है, जिससे आपको विटामिन D3 और आपकी मांसपेशियों में मजबूती होगी। और अब हम बताने जा रहे हैं sciatica स्लिप डिस्क के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको अपना पैर इस तरह से रख लेना है और आपको अपने दोनों हाथ घुटने पे रख के आपको आगे की तरफ प्रेस करना है। एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल है, आप थोड़ा आराम से ही करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पेन होने की भी संभावना रहती है। आप एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से और लाइट तरीके से करें। ये हमारी है फर्स्ट एक्सरसाइज sciatica स्लिप डिस्क के लिए। अब हम इसी तरह से अपने दूसरे पैर से करेंगे। घुटने पे हाथ रख लेंगे और हमें आगे की तरफ प्रेस करना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको एक चादर या आपको एक टॉवल का प्रयोग करना है और आपको अपने पैर में इस तरह से उसको फंसा लेना है। आपको इस तरह से फंसाना है कि वो स्लिप ना हो, और आप धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे आप नीचे की तरफ लाएंगे। 5 से 10 सेकंड तक आप अपने पैर को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। आपकी जो काफ मसल्स है उसमें और आपकी जो थाइस है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपको होती हुई नज़र आएगी। ऐसा आपको शुरुआत में 10 से 15 बार करना है, और 10 से 15 बार करने के बाद आप उस एक्सरसाइज को बंद कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। होल्ड टाइम और आपको अपना रेस्ट टाइम 5 से 10 सेकंड रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से प्रॉपर तरीके से बराबर करनी है। अब हमने एक पैर से कर ली है, अब हम दूसरे पैर से करेंगे। एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपका घुटना यानी कि आपका नी स्ट्रेट रहे। ऐसा ना हो आप ऐसे मोड़ लें, इस तरीके से नहीं करनी है। स्ट्रेचिंग आपकी तभी होगी जब आप पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और आपका घुटना बिल्कुल नहीं मुड़े। उसके बाद आप अपने टॉवल या अपनी चादर से खींचेंगे। जब आप देखेंगे कि अब हमारे पैर में हमारी जो मसल्स हैं उसमें ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग हो रही है, इस तरह से आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को अंदर की तरफ मोड़ लेना है और आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। कमर आपको पूरी ऊपर नहीं उठानी है इस तरह से, केवल आपको हल्की सी कमर बेड से ऊपर की तरफ पुश करना है। यह है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 बार रिपीट करना है और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड टाइम करना है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज आपको बहुत ही आराम से करनी है। एक्सरसाइज करने से आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेंगे और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।
अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपना पैर इस तरह से मोड़ लेना है जिस पैर में आपके दर्द है, और दूसरे पैर को ऊपर रख लेना है। अब आपको धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी। होल्ड टाइम और रेस्ट टाइम भी 5 से 10 सेकंड ही आपको रखना है। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैर से कर ली और आपकी एक्सरसाइज हो गई। आपको एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम में आपको दोनों समय बराबर करनी है। ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब मैं आपको पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को आगे रख लेना है और आपको अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज में भी आप होल्ड टाइम और रेस्ट टाइम 10 से 5 सेकंड ही रखेंगे। इससे आपकी जो डिस्क बाहर आ गई है और जो आपको कंप्रेशन हो रहा है, जो आपकी कमर में दर्द है, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे थोड़े समय में ही आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगेंगे।